तो कल मार्केट में आपको बड़े डेटा कौन से नजर आए? देखिए निफ्टी की 5 दिनों की कमजोरी पे फाइनली कल जाकर ब्रेक लगा। लगातार छठे दिन कमजोर था। जी। नहीं तो गिरा तो अच्छा खासा, लेकिन बढ़िया है कि 5 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा। लेकिन कल 5वें दिन लोअर हाई लोअर लो बनाया, वो तो बंद नहीं था। देखो आप समझ ही सकते कि जिस तरह से हम 25,475 तक पहुंचे हैं तो लोअर लो तो बन ही गया। तो अभी भी कमजोरी के संकेतों से हम बाहर नहीं निकले, बेहतर है लेकिन बाहर नहीं निकले। अब आइए इंट्राडे में निफ्टी ने 2 महीनों का निचला स्तर छुआ है इंट्राडे में। ओके। 100 डीए में जो 25,550 के आसपास था उसके नीचे भी फिसला। पहले 50 डीए के नीचे गए 25,975, दूसरे दिन 25,750 के नीचे, तीसरे दिन कल 100 डीएमए के नीचे। एक एक सपोर्ट लेवल को ऐसा मक्खन की तरह तोड़ रहे हैं, बिल्कुल आराम से, परेशानी नहीं हुई। वो तो अच्छी बात है कि वहाँ से 330 पॉइंट की एक बहुत बढ़िया रिकवरी आई। उस रिकवरी के साथ एक बार फिर से हम 25,750 का एक वो इम्पोर्टेंट लेवल जो हम पिछले 2 महीने से इसके ऊपर ही बंद हो रहे थे, कल पहली बार परसों पहली बार एक बार हम उसके नीचे बंद हुए 25,750 के नीचे, लेकिन वापस एक ही दिन में ऊपर आ गए। तो थोड़ा सा अभी तक वो मामला संभला हुआ है, तो रिकवरी अच्छी हुई है और क्लोजिंग 25,750 के ऊपर मिली, वो बहुत अच्छी बात है। नंबर 2, बैंक निफ्टी 3 दिनों की कमजोरी पर यहाँ पर भी ब्रेक लगा, लेकिन इसने भी दूसरे दिन लोअर लो लोअर हाई बनाया है। इंट्राडे में बैंक निफ्टी ने बनाया 9 दिनों का लो, और ये भी 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 59,082 उसके नीचे फिसला था 58,864 तक। रिकवरी 670 पॉइंट की आई है बैंक निफ्टी में निचले स्तरों से, और उसके साथ 59,450 पर बंद हुआ। क्लोजिंग ठीक मिल गई। बैंक निफ्टी पर 58,650 58,800 बहुत मजबूत सपोर्ट है, आसानी से नहीं टूटता, और 14 नवंबर के बाद में एक भी बार इस लेवल के नीचे बंद नहीं हुआ है, एक भी बार, इसलिए ये सपोर्ट है। हर बार इसी लेवल से स्मार्ट रिकवरी आती है। अब इस रिकवरी में 59,700 59,800 रुकावट की छोटी सी रेंज है, जिसके ऊपर एक ब्रेकआउट हमने दिया था, वापस यहीं पर रुकेंगे। एक बार 59,800 को पार करने के बाद वापस से मार्केट बैंक निफ्टी पुराने लाइफ हाई को पार करने की कोशिश करेगा। तो 59,700 59,800 क्लोजिंग बेसिस में आज आपके लिए रुकावट की रेंज है। ठीक, दूसरे इंडिसेस ने क्या किया सर? मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स की 2 दिनों की कमजोरी पर ब्रेक लगा, हल्के हरे निशान में बंद हुआ, हायर हाई हायर लो बनाए, वेल डन, अच्छा माना जाएगा। ओके। हालांकि इंट्राडे में 2 महीने का लो लेवल छू कर निकला है। 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज है 13,850 उसके अभी भी नीचे बंद हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि सब कुछ अच्छा है, कुछ कुछ कम अच्छा भी है। स्मॉल कैप इंडेक्स लगातार तीसरे दिन कमजोर रहा है, ये कल भी रिकवर नहीं हो पाया। कल ये अकेला इंडेक्स था जो आधा % नीचे बंद हुआ है। लगातार दूसरे दिन लोअर हाई लोअर लो इसने भी बनाया है। इंट्राडे में 1 महीने का लोअर लेवल छुआ है, और सोचिए 240 पॉइंट की रिकवरी आई है स्मॉल कैप इंडेक्स में, उसके बावजूद आधा % नीचे बंद हुआ। तो कल स्मॉल कैप में तो कोहराम ही मचा हुआ था, 17,200 के आसपास ये बंद होते हुए दिखाया। अब आइए सेक्टरल इंडेक्स। आज सेक्टर इंडेक्स में बहुत कुछ है मेरे पास बताने के लिए। बताइए सर। 3 इंडेक्स। एफएमसीजी 9 महीने की है, इनको जीएसटी वीएसटी का पता ही नहीं, क्या जीएसटी कट आया था, भूल ही गए बिल्कुल। हाँ, मतलब उल्टा हो गया ये तो। मतलब जो कंजम्पशन की बात कर रहे थे, ये तो जीएसटी के बाद हाल बुरा है। 9 महीने के लोअर लेवल पे है। एनर्जी इंडेक्स 4 महीने के निचले स्तर पर, और पीएसयू बैंक 1 हफ्ते के निचले स्तर पर कल इंट्राडे में गए। लेकिन तीनों के तीनों रिकवरी के साथ हरे निशान में ही बंद है। लो तो इतने बनाए लेकिन बंद लाल में नहीं हुए, बंद हरे में हुए। फिर दूसरे 2 इंडेक्स है, रियल्टी इंडेक्स 1 महीने के लो पर था, और ऑटो इंडेक्स 2 हफ्तों के निचले स्तर पर कल रहा बंद। ये कमजोरी बंद हुए हैं। ठीक है सर, एफआईएसडीएस के बड़े डेटा क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, डेटा वही रोज वाले, नेहा जी खराब ही है, कोई अच्छा तो कुछ खास है नहीं। इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन वो थोड़ी सी बड़ी है, 20-25 बेसिस पॉइंट से क्या फर्क पड़ता है, 7.5 से 7.25। ठीक है। एफआईएस लगातार छठे दिन बेचा है 3600 करोड़ का। नेट भी बिकवाली की है लगातार छठे दिन 4,000 करोड़ के आसपास की। घरेलू फंड खरीद रहे हैं, अपने दम पे खरीदे जा रहे हैं। 95 करोड़ की 95वें दिन खरीदी है, 95th डे 5,800 करोड़ की। एक ही चीज़ बढ़िया है कि 3 दिनों से एफआईएस की बिकवाली तो है, लेकिन घरेलू फंड की खरीदारी 5,000 करोड़ प्लस की हो रही है। थोड़ा घरेलू फंड ने हाथ बढ़ाया है 4-5 दिनों से, एक दिन छोड़ दो 3700-3800 का, लेकिन अदरवाइज अच्छा खरीद रहे हो। ठीक है, चलिए एक पॉजिटिव है। ग्लोबल मार्केट में क्या कुछ बड़ा दिखा आपको? ग्लोबल मार्केट में डाउ, एसएनपी और रसल 2000 तीनों ने कल नया लाइफ हाई बनाया। अमेरिकी बाजारों को हमारी तरफ से बधाई, स्वीकार करें। हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप कर रहे तो भी हम तो सारे दुनिया भर के बाजारों को हम अपना भाई बंधु मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भावना से। और इससे भी ज़्यादा बड़ी बधाई नेहा जी मैं देना चाहता हूँ हमारे, क्योंकि वो तो हमारे बड़े प्रेमी भी है, हमारे प्रिय भी हैं, जापानीज़। हाँ, आज निक्की ने भी नया लाइफ हाई बनाया है।
जापान के सारे निवेशकों को बहुत बहुत 3% का बड़ा उछाल, जल्दी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पे, नई जो प्रधानमंत्री बनी है उन्होंने जल्दी इलेक्शन करवा दी, वो बाजार को पसंद आया है। 3% 1600 पॉइंट की तेजी हुई, बधाइयाँ जापानी लोगों को भी। देते रहना चीज़। हाँ, रुपए में कल पूरे 1 पैसे की मजबूती हुई है, जो नेहा जी आपको बताएंगी जब मार्केट करेंसी मार्केट खोलेंगे। 90.15 पर हुआ बंद। डॉलर इंडेक्स की 4 दिनों की तेजी पर ब्रेक लगाया, 98.70 के नीचे थोड़ा सा बंद होता हुआ दिखा। तो हल्की सी डॉलर इंडेक्स में कमजोरी, कोई खास नहीं घटा, हल्का सा घटा है। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड वही 4.17% के आसपास, सुस्त से कोई खास फर्क नहीं। कच्चा तेल ये भाई हमारे काम का 2 महीने की ऊंचाई पर आया $64। ये इसको कुछ गलतफहमी तो नहीं होगी? ट्रम्प साहब कच्चे तेल को नीचे लाना चाहते हैं, वेनेजुएला का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, ईरान की भी गर्दन इसलिए मरोड़ रहे हैं, एक रीजन वो भी है। तो कायदे से देखा जाए तो कच्चे तेल के दाम कम ही नीचे होने चाहिए। ये सर छोटा छोटा जो जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है ना, उसी का ये प्रीमियम खा रहा है फिलहाल। हमने $75 का टारगेट देके गलती तो नहीं कर दी पहली जनवरी को? अचीवर टाइप। हाँ, पता चला है भाई, मैंने तो इतना जल्दी भी होने के लिए नहीं बोला था, आराम से चलो, स्लो गो स्लो, और 75 आओ तो भी 75 पर रुक जाना, मेरा टारगेट हिट हो जाए उतना, उससे ज़्यादा मुझे जाना नहीं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी नहीं होगी। लेकिन फिर भी हमने स्टैंड जो चेंज किया इस साल कच्चे तेल को लेकर की, कमजोरी अब ज़्यादा नहीं होगी, रिकवरी के चांस बनेंगे, वो दिखते हैं थोड़े थोड़े। अब आई इस बीच सोना 1,42,500 और चांदी 2,71,352 का नया रिकॉर्ड बना चुकी। वेल डन, बधाइयाँ, बहुत बढ़िया। सोना चांदी अब तो मेरे को लगता है च्यवनप्राश प्राश में से भी निकल जाएंगे सोना। जिंक लेड वगैरह ही डालने पड़े, कॉपर भी नहीं पॉसिबल है। सोना चांदी च्यवनप्राश नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ, 2 दिनों में सोना 4,300 रुपये और चांदी 25,000 रुपये से ज़्यादा महंगी हो चुकी है। 2 दिनों में 25,000। कॉपर नए लाइफ पर फिर से पहुंचा है के पास है, उसके एकदम पास है। एल्यूमिनियम तीसरे दिन मजबूत रहा है, अप्रैल 2022 के बाद के हाईएस्ट लेवल है, करीबन 4 साल के लेवल हाई मान लीजिए आप। इसके अलावा जिंक, निकल, लेड तीनों ही दूसरे दिन मजबूत रहे। ये है आपके लिए ग्लोबल डेटा। सर इससे पहले आगे बढ़े, एक क्लैरिटी, टर्न अराउंड जो कल हमने देखा है, इसमें लीड करेगा रैली बैंक निफ्टी? बैंक निफ्टी मजबूत तो रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि फंडामेंटली भी मजबूत है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है। अब ये अलग बात है कि देखते हैं आज आईटी कंपनियां थोड़ी बेहतर पोजीशन में आ सकती है टीसीएस और इन्फी के दर्जे के बाद, तो वो थोड़ा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ओवरऑल इसमें कोई डाउट नहीं कि मजबूती वहीं से बनेगी। ओके, ठीक है सर। क्यूज आज के कैसे